चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 हिंदी का चैप्टर नंबर 1 यानी कि कारवाक जो कि दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया। इस वीडियो में आप लोग को सारांश 5 नंबर का क्लियर कराने वाले हैं डियर स्टूडेंट, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा और पीडीएफ के लिए नंबर आपको दिख रहा है, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और लास्ट तक बने रहिए। क्यों सर जी? तो देखो 5 नंबर का आप लोग को दोस्तों समरी पूछा जाता है, साथ में 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, 4 नंबर का अर्थ स्पष्ट पूछा जाता है। तो पूरा का पूरा हिंदी अर्थ बेहतर तरीका से आप लोग को बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक ना डियर स्टूडेंट? देखिए कितना आसान लैंग्वेज है। कहा जा रहा है कभी मलिक मोहम्मद जायसी कड़वा के प्रथम खंड में कहते हैं कि वह एक नैन के होते हुए गुणवान है। देखो ये आप लोग दोस्तों इसमें 2 पद है। पहला पद में दोस्तों ये आपका दोस्तों काव्य कह रहे हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी एक आंख के भी है, फिर भी ये दोस्तों क्या एक आंख से गुणवान है, यानी कि डियर स्टूडेंट इनमें कोई गुण की कमी नहीं है। ऐसा वे अपने आप को करेगा कि एक आंख के कवि है और इतना बेहतर पॉइंट बोले। इस वीडियो को पूरा देखिए तो पता चलेगा। उनके काव्य बाने में वह प्रभाव है जो उनके काव्य को जो भी सुनता है वो मोहित हो जाता है, इनके ललक जाता है। यानी कि दोस्तों जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं, जैसा कि आपको पता होगा कि ये दोस्तों एक आंख के कवि हैं, फिर जो भी इनको सुनता है वो दोस्तों क्या होता है इसकी ओर मोहित हो जाता है, यानी कि आकर्षित होते हैं, क्योंकि इनके काव्य में कुछ ऐसा ही लिखा गया दोस्तों, कोई भी इनकी ओर आकर्षित होगा, मोहित होगा। कहा जा रहा है काव्य कहते हैं कि जिस प्रकार ईश्वर ने संसार में चंद्रमा को बनाया, देखिए जिस प्रकार से ईश्वर ने संसार में चंद्रमा को बनाया, लेकिन उसे क्या किया, कलंकित कर दिया। आप लोग देखेंगे उसमें काला धब्बा होता है चंद्रमा में, है कि नहीं? ठीक उसी प्रकार से को लेखक को भी लगता है वो भी एक तरह से दोस्तों चांद है, उसमें कलंकित यह है कि उनका एक आंख और कान नहीं है। इस कारण से यहाँ पर देखो उसी प्रकार से जायसी जी कृति उज्जवल है, यानी कि जो जायसी जी हैं डियर स्टूडेंट भले ये चांद की तरह है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, लेकिन इनका जो कृति है बिल्कुल कृति जो है उज्जवल है। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ जिस प्रकार से चांद में धब्बा है, फिर वो दोस्तों दुनिया को क्या कर रहा है, उजाला कर रहा है। उसी प्रकार से लेखक में भी दोस्तों दोष है, लेकिन दोस्तों जो दोष है लेकिन उससे ज्यादा गुण है। क्या गुण है ये आप लोग पढ़ रहे, ये सब लेखक का गुण है। कहा जा रहा है कि उसे कलंकित दोस्तों चंद्रमा को बना, लेकिन उसे कलंकित कर दिया ईश्वर ने, लेकिन उनमें एक अंग दोष भी था। यानी कि दोस्तों अंग दोष क्या था, इनका एक आंख नहीं था, एक कान नहीं था। क्यों नहीं था? तो इनको चेचक हो गया था, फिर भी इतना बड़ा गुणवान है। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स? काव्य कहते हैं उन्होंने संसार को हमेशा एक ही आंखों से देखा। देखो इनका एक है, लेकिन इन्होंने दोस्तों पूरे संसार को एक ही आंखों से देख लिया। उनका आंख दूसरे आंखों के तुलना में ठीक उसी प्रकार का, यानी कि हम लोग की आंख की अपेक्षा उनका उसी प्रकार का तेज था जिस प्रकार से तारा गणों के बेस से शुक्र तारा उदित होता है। यानी कि जैसा कि आप लोग शुक्र तारा को जानते हो, नक्षत्रों में शुक्र तारा इस प्रकार से उदित होता है जिस प्रकार से उनका आंख है लेखक का। यानी कि उनका जो आंख है डियर स्टूडेंट लेखक का, उनका आंख इतना तेज है कि वो पूरी दुनिया को एक ही आंखों से देख लिया। ठीक ना डियर स्टूडेंट? चलिए शुक्र तारा की तरह इनका आंख है। काव्य कहते हैं कि जब तक आम के मंजरी में डाब नहीं होता तब तक उसमें मधुर सुगंध नहीं आता। यानी कि जो आम का पेड़ होता है, लता होता है, उसमें देखोगे तो डांब होता है, वो डांब जब तक नहीं ना आता तो आम के पेड़ में सुगंध नहीं आता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट? समुद्र का पानी खारा इसीलिए है, देखो समुद्र का पानी खारा इसीलिए है क्योंकि वह अशुद्ध और अपार है। यानी कि दोस्तों समुद्र का पानी भले ही खारा है, लेकिन उसका दोस्तों पर्याप्त क्या है, वो अपार है, ज्यादा है, अशुद्ध है, जिसको हम लोग देख नहीं सकते, इतना ज्यादा है, इतना। ठीक ना डियर स्टूडेंट? सुमेरु पर्वत को स्वर्ण होने का एकमात्र कारण था, यानी कि जो सुमेरु पर्वत था वो सोना होने का एक ही कारण था कि वह दोस्तों शिव का जो त्रिशूल था वो त्रिशूल द्वारा नष्ट किया गया है, लेकिन जिसके कारण दोस्तों स्पर्श होने से क्या हो, ये आकाश को छूने लगा, सोने के होकर के ये आकाश को छूने लगा। जब दोस्तों शंकर भगवान त्रिशूल से नष्ट कर रहे थे किसको,
तो सुमेरु पर्वत को क्या हुआ, सोने के बन करके आकाश को छूने लगा। जब तक घड़िया में सोने का देखिए, जब तक घड़िया में, घड़िया का मतलब क्या है, सोने गलाने वाला पात्र में दोस्तों कच्चा धातु को जो गलाया जाता है तब तक उसमें के दोस्तों चमक नहीं आता है। यानी कि दोस्तों जब तक सोनों को आप लोग तपाओगे नहीं, जब तक उसमें चमक नहीं आता। बिल्कुल सही बात, आप लोग देखे होंगे, अगर आप लोग दोस्तों सोनार वगैरह जाओगे तो वहां पर सोना को पूरा तपाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें चमक आ सके। कवि अपने संबंध में गर्व से लिखते हुए कहते हैं कि वे एक आंख के रहते हुए भी दोस्तों दर्पण के समान निर्मल और स्वच्छ भाव के हैं। यानी कि इनका एक ही आंख है, वो भी एक आंख है, वो बिल्कुल दर्पण के समान स्वच्छ और निर्मल और उज्जवल है। सभी व्यक्ति उनके पैर पकड़ के अधिक उत्साह और मुख की ओर देखते हैं, यानी उन्हें नमन करते हैं। यानी कि जो भी रूपवान लोग हैं, सबसे बड़े बड़े लोग, वो उनके शरण में आते हैं, उनका पैर दबाते हैं, उनकी भाव को देखते हैं ताकि उनका जो निर्मल और भाव है उनको लग सके, यानी कि उनका कोई ज्ञान उन्हें मिल जाए, यानी उन्हें नमन करते हैं। अब देखो कड़वा का दूसरा दोस्तों खंड में आप लोग अब ले चलते हैं। कड़वा के दूसरे खंड में काव्य कहते हैं कि मैंने इस कथा को जोड़कर सुनाया है। यानी कि दोस्तों इन्होंने काव्य की रचना किया और इनको दोस्तों सुनाया, और दोस्तों जिसने भी उससे दोस्तों प्रेम कथा को सुना वो प्रेम के पीड़ा का अनुभव किया। यानी कि दोस्तों ये जो दोस्तों लेखक ने तो रचना किया, इसके प्रेम को सुना, इस रचना को जो भी किसी ने भी सुना उन्होंने प्रेम के पीड़ा का अनुभव किया। इस कविता में मैंने रक्त की लाइट लगा के ठीक ना डिस्टेंस लगा करके जोड़ा है गाढ़े प्रीतियों से, यानी कि अपने आंसुओं से इसको भिंगो करके बिल्कुल गीली करके इसको लिखे हैं दोस्तों कवि। ठीक ना, कहा जा रहा है मैंने यह विचार करके निर्माण किया कि शायद मेरे मरने के बाद भी यह संसार में मेरा यह जो लिखा हुआ है वो यादगार रहेगा, और बिल्कुल यादगार है, हम लोग पढ़ भी रहे हैं। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, कहते हैं लिखा कि कहाँ है वो रथसेन राजा, यानी कि रथसेन उस समय का राजा हुआ करता था। कहाँ है वो सुआ जिसने राजा को दोस्तों क्या किया, पूरा राजा को रथसेन के मन में बुद्धि उत्पन्न किया, ये सब कहाँ है। कहाँ है सुल्तान अलाउद्दीन, और कहाँ है राघव चेतन जिसने अलाउद्दीन के सामने पद्मावती का वर्णन किया है। कोई ना रह गया उसका दोस्तों क्या कहानी, उसकी कृति रह गई। कोई कहाँ है वो रानी पद्मावती सुंदरी, कहाँ है, कोई भी नहीं रहा, संसार में रह गई उसकी केवल कहानियां। यानी कि वो दोस्तों सौभाग्य लोग, वो विरोष पुरुष धन्य है जिनकी दोस्तों कविताएं आज दोस्तों क्या अमर हो गई है, बिल्कुल नष्ट नहीं हो सकती है। वो दोस्तों आप समझिए हमेशा के लिए अमर हो गए हैं, उनकी रचनाएं वो कभी मर नहीं सकते हैं। वो पुरुष धन्य है जिसकी कृतियां प्रतिष्ठा इस संसार में उसी तरह दोस्तों रह जाते हैं जिस प्रकार से मुरझा हुआ सुगंध रह जाता है। अर्थात दोस्तों आप लोग देखते हो फूल जो होता है उसको तोड़ लीजिएगा या तो उसको कहीं रख दीजिएगा, वो मुरझा जाएगा लेकिन उसका सुगंध बरकरार रहेगा। ठीक उसी प्रकार से कवि तो चले गए लेकिन उनका सुगंध यानी कि उनकी कृति है वो अब भी है और अब भी बरकरार है, और हम लोग पढ़ भी रहे हैं और उनके दोस्तों सुगंध का अनुभव ले रहे हैं। ठीक ना डियर स्टूडेंट, कोई भी संसार में नहीं रह गई उनकी कहानियां, इनकी केवल कहानियां ही रह गई। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, कृति रह गई है जो कि दोस्तों मुरझा भी जाए तो सुगंध रह जाता। इस प्रकार यास को ना तो दोस्तों लिया जा सकता है, ना तो खरीदा जा सकता है, नहीं बेचा जा सकता है। यानी कि दोस्तों यास जो था उसको ना तो हम लोग खरीद सकते हैं नहीं बेच सकते हैं। काव्य कहते हैं जो मेरे कलेजे के खून से रचित कहानी को पढ़ेगा वो हमें 2 शब्दों में याद रखेगा। बिल्कुल हम लोग याद रखेंगे डियर स्टूडेंट, आप लोग भी याद रखना, इन्हें बेहतर कवि हैं डियर स्टूडेंट, मानना पड़ेगा इनकी कविताओं को। चलिए अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पीडीएफ के लिए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन लेना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आप लोग को लास्ट में इस प्रकार से शो होगा, वहां पर आप लोग देखिएगा तो लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। चलिए डियर स्टूडेंट, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे। देखिए जो विद्यार्थी कम समय 400 नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले जाना है। यहाँ से आप लोग हिंदी अंग्रेजी गणित भौतिकी रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं और कम समय